अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। इसके अभी तक जो हमने अभी जो टॉपिक शुरू किया हुआ था, वो हमने क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने क्वार्टाइल और डिसाइल की जो वीडियोस हैं, वो मैं भी आपको लिंक उसमें आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अब जो मेरा टास्क है वो है परसेंटाइल को समझाना कि किस तरह से, यानी डिस्कस करना कि परसेंटाइल को किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल, डिसाइल्स कैलकुलेट की जाते हैं, सेम उसी तरह से हम परसेंटाइल भी कैलकुलेट करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप का जो फॉर्मूला है, जैसे आप पी एन क्लास फाइंड करेंगे, अगर क्वार्टाइल आप करते हैं तो आप क्यू एन क्लास फाइंड करते हैं। अगर आप डिसाइल फाइंड करते हैं तो आप डी एन क्लास सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। ठीक है। सिमिलर वे में आप परसेंटाइल के लिए भी आप पी एन क्लास पहले फाइंड करते हैं। अगर आप परसेंटाइल फाइंड कर रहे हैं तो सम एफ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एन करना होता है। ये इससे आपको आपको एक नंबर मिलेगा, वो उस नंबर को आप सी एफ के अंदर देखेंगे। वो जिस क्लास में भी लाई करेगा वही क्लास परसेंटाइल क्लास होगी। तो अगर पी वन हो तो आप इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट परसेंटाइल। पी टू हो तो आप इसे सेकंड परसेंटाइल कहेंगे। अगर पी 99 हो तो 99th परसेंटाइल कहलाएगा। परसेंटाइल इसके बाद जब क्लास आप फाइंड कर लें, उसके बाद आप वैल्यूज जो क्लास की होंगी, जैसे कि लोअर लिमिट क्या होगी, उसकी क्लास विड्थ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, परसेंटाइल का कौन सा नंबर है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, और उससे प्रीवियस क्लास में सी एफ की वैल्यू क्या है, आपको जब पता चलेगा जब आप कोई सभी परसेंटाइल कैलकुलेट करने जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड करें P75, तो सबसे पहले हमें P75 क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। और P75 क्लास जो है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे लिखेंगे P75 क्लास इज इक्वल टू 75/100 मल्टीप्लाई बाय 75। फॉर्मूले को अगर देखें तो ये जो है वो परसेंटाइल नंबर है, ये दोनों सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 होगा। और सम एफ, क्योंकि डाटा के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो फ्रिक्वेंसी है इसका जो सम है वो कितना है? 75। तो इस तरह से जो है हम फाइंड कर लेंगे परसेंटाइल, यानी P75 क्लास। तो P75 क्लास अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इन इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 56.25। जो वैल्यू आएगी वो 56.25 टू फिफ्थ वैल्यू आएगी। असल में ये टू फिफ्थ वैल्यू मैंने लिखा हुआ है, ये असल में आप पोजीशन भी कह सकते हैं कि ये जो है डाटा की 56.25 पोजीशन के ऊपर P75 है। तो आपको पोजीशन फाइंड करनी यानी उस पोजीशन पे वैल्यू फाइंड करनी होगी जो P75 की होगी। तो हमें पता चल गया कि 56.25 पोजीशन पे P75 की वैल्यू लाई करती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 56.25 किस क्लास के अंदर है। तो अब अगर आप देखें क्लासेस के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में, आप देखें कि 56.25 आपको कौन सी क्लास में मिल सकता है। तो शुरू में तो खैर 8 है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ये भी लेस है उससे। यहाँ पे 38 है, ये भी लेस है। वैल्यू 52 भी लेस है 56.25 से। हाँ, 62 ग्रेटर है। तो 62 वाली क्लास के अंदर, यानी जो 10 पॉइंट्स हैं, उनमें एक पोजीशन 56.25 भी है, जो इस डाटा जो जो कि वो डाटा इस पोजीशन में 56.25 पे जो डाटा होगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, इससे। लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस 56.25 की वैल्यू को? तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो फिफ्थ क्लास है, जो कि हमारी P75 क्लास है, और इससे हम लोअर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे जो कि 799.5 है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी डाटा में डिसकंटिन्यूटी होती है तो आप 0.5 पहले वाली बाउंड्री में माइनस कर लेते हैं, दूसरी वाली बाउंड्री में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो जनाब एल जो होगा वो हमारा 799.5 होगा। और एच जो होगा वो क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ आप किसी भी क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। आप Q1 वो जो क्वार्टाइल्स की जो वीडियो है उसको देखिएगा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लास बाउंड्रीज को हम किस तरह से माइनस करके कर सकते हैं। वैसे क्योंकि हमारा पहला जो पॉइंट है वो माइनस में चला गया है, तो इस वजह से जो मंथली जो हमारी जो डाटा सेट है
ये जो इनकम है, मंथली इनकम का डाटा सेट है, वो हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन क्लास के की जो है बाउंड्रीज कैलकुलेट करने के लिए और डाटा की डिसकंटिन्यूटी खत्म करने के लिए 0.5 जो हमने माइनस किया जीरो में से, तो वो माइनस में हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस वजह से हम इसमें से माइनस करके नहीं कैलकुलेट कर ले, भर के हम इसके अलावा कोई से भी कंसेक्यूटिव जो लोअर बाउंड्रीज हैं या अपर बाउंड्रीज हैं, इस इनको हम माइनस करके ये हम क्लास फिट फाइंड कर सकते हैं। तो जनाब क्लास फिट जो है वो हमने फाइंड कर ली है, और जो क्लास फिट हमारे पास है वो 2000 है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो एक नज़र आप यहाँ पे सरसरी तौर पे इसको आप देख लीजिए। ये था 599, 5999। अगर मैं दो कंसेक्यूटिव क्लासेस 2 और 3 लूँ तो 5999.5 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा अपर बाउंड्री सेकंड क्लास की, तो वो है 399, 999.5। जब इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2000, और ये वैल्यू हमारी होगी एच की। तो एच हमने फाइंड कर लिया। अब इसी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10, तो यहाँ मैंने एफ की जगह क्या लिखा हुआ है 10। और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे जो डिसाइल क्लास है वो है 5। इससे एक पहली वाली क्लास की हम लेंगे जो कि फोर्थ क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो फोर्थ क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 52, जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये है। अब हम ये सारी वैल्यूज जो हमने अभी वहाँ से असाइन की हैं अपने P75 को कैलकुलेट करने के लिए, अब हम ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, जो कि P75 की वैल्यू हमारे सामने ला के देगा, जो कि 56.25 पर है, 56.25 पोजीशन पर है। तो L की वैल्यू हम इसे देंगे, ये हमने यहाँ पुट कर दी है। H और F की वैल्यू भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे N की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये सारी वैल्यूज हमने, CF की वैल्यू हमने 52 रखी है। अब हमें इनको इवेल्यूएट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो जनाब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि लिख देते हैं ये सारी वैल्यू, तो है 7999, ये हमारा L है, प्लस H/F। जो H है वो है 2000, तो हम इसमें 2000 रख देते हैं। अपॉन में आएगा हमारे पास फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी है 10 क्लास 5 की। मल्टीप्लाई की साइन दे देंगे, एक ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम 75 परसेंटाइल कैलकुलेट करने से 75 लिखा हुआ है। दोबारा हमें जो है फ्रैक्शन लेना होगा, वो है 75 यानी सम एफ अपॉन frequency of the fifth class, then minus CF. What was the value of CF? CF was 52. It was situated or lies in fourth class. So सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लें कि वैल्यू सारी सीख हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वल इक्वल प्रेस कर देते हैं और ऐसे इंटू डी प्रेस कर लेते हैं। तो जनाब हमारा जो 75th परसेंटाइल है उसकी वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई आ रही है, और ये वैल्यू है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ रहा है 110099, 110099। ठीक है, एक दफ़ा क्या करते हैं इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक दफ़ा देख लेते हैं वैल्यूज़ को। आप एक दफ़ा क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें ताकि वैल्यूज सही डली हुई हो, ताकि मिस्टेक ना हो पाए। मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। तो जनाब हमारे पास 7999.5 वैल्यू थी, 2000 जो है वो क्लास विड्थ थी, और फ्रिक्वेंसी इसकी 10 थी। 75 परसेंटाइल हम फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अपॉन में मैंने 10 रखा हुआ है, जबकि ये अपॉन में कितना था 100, तो हमें इसको 100 रखना चाहिए। अब मैंने इसको 100 कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये आ रही है 8849.5। तो 8849.5, 8849.5, 8849.5 डॉलर्स, ठीक है। ये है वो वैल्यू जो 56.25 पोजीशन पर थी, ठीक है जी। तो ये हमने P75 फाइंड कर लिया। तो आपने देखा कि वैल्यूज एक दफ़ा जब आप पुट कर लें कैलकुलेटर के, तो उसको एक दफ़ा वेरीफाई जरूर करें क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं। अच्छा, और क्योंकि आप एग्जाम में होते हैं तो न सिर्फ प्रेशर बल्कि टाइम का प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, आपको कैलकुलेशन यानी आंसर इतनी सारी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से एक दफ़ा वेरीफाई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें, अपने पेपर सॉल्व करने के बाद भी हल देख लिया करें कि कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, ताकि आपके मार्क्स जो हों वो आपको सही मिल जाएं, ठीक है। तो जनाब आप कोई भी परसेंटाइल फाइंड कर सकते हैं। आप 25 फाइंड कर सकते हैं, P50 फाइंड कर सकते हैं,
P10 फाइंड कर सकते हैं, P99 फाइंड कर सकते हैं, सारे के सब में सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो कि डिसाइल और परसेंटाइल में कॉमन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं P10 कैलकुलेट करूं या D1 कैलकुलेट करूं, दोनों आंसर सेम आएंगे। इसी तरह से अगर मैं P25 कैलकुलेट करूं या Q1 पुट करूं, फाइंड करूं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसी तरह से अगर मैं Q2 फाइंड करूं और P50 फाइंड करूं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसके अलावा D2 के आंसर भी सेम आएंगे। तो P5 Q2 और D2 के आंसर सारे के सारे सेम आएंगे, क्योंकि ये भी हाफ होते हैं डेटा सेट का। और D2 जो होता है वो, D2 नहीं, सॉरी, D5 नहीं, D5 हाफ होता है। तो इसलिए D5 जो है वो 50% होता है, तो ये आ जाएगा। और Q2 जो होता है वो भी 50% होता है, डाटा को हाफ में कन्वर्ट कर लेता है, मीडियन भी यही कहलाता है। तो ये सारे के सारे मीडियन होते हैं। ठीक है। अच्छा, P75 Q3 होता है। सही। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो साथ साथ मिल रही थी, जैसे P10 D1 के इक्वल होता है, और P25 Q1 हो जाएगा। इसी तरह से P50 जो है वो Q2 या D5 के इक्वल होगा, 50 नहीं, D5 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलर वे में P75 और Q3 दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि परसेंटाइल को किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है मैन्युअली। ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बाकी वाले परसेंटाइल भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई भी, अच्छा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई कमेंट हो, आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल को वीडियो देखी। अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको चैनल अगर फ़ायदा दे रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास और भी जो है वीडियोस वेटिंग है, जो मेरे पास मौजूद है, वो भी मुझे इंशाल्लाह देनी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।